अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 70। आज का विषय है पाषाण जगत के ब्रह्मा द्वारा वासना की क्षयोन्मुक्ता एवं आत्मदर्शन की इच्छा बताकर शिला की चिति रूपता तथा जगत की परमात्म सत्ता से अभिन्नता का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी को अपने जगत में जाने के लिए प्रेरित करना। अन्य जगत के ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपके संकल्प से कल्पित 2 परार्ध वर्षों की आयु बिता दी। अब चिदाकाश रूप में निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्माकाशमयी परम कैवल्य रूपा स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी से यहाँ मेरी वासना द्वारा रचे गए इस संसार में नित्य, नैमित्तिक, दैनंदिन और अत्यंतिक ये 4 प्रकार के प्रलय उपस्थित हो गए हैं। मुनीश्वर, इस महाप्रलय में अब मैंने इसे त्याग देने, इस वासना का मूलोच्छेद करके इसे अपनी सत्ता से गिरा देने के उद्योग का निश्चित रूप से आरंभ कर दिया है। इसी से यह विरसता को प्राप्त अर्थात विनाशोन्मुख हो गई है। जब मैं चित्ताकाश रूपता को त्याग कर आदि चेतनाकाश रूप महाकाश होने जा रहा हूँ, तब यहाँ महाप्रलय का आना और वासना का विनाश होना अवश्यंभावी है। यही कारण है कि यह विरस होकर मेरे मार्ग की ओर दौड़ रही है। भला ऐसा कौन उदार बुद्धि प्राणी है जो अपने जन्मदाता का अनुसरण न करता हो। आज यहाँ 4 युग का विनाश उपस्थित है। अंतिम कल्प, अंतिम मनवंतर, अंतिम कलयुग की समाप्ति का समय आ गया है। इसलिए आज ही प्रजा, मनु, इंद्र और देवताओं का यह अंतकाल आ पहुँचा है। आज ही यह कल्प का अंत, महाकल्प का अंत, मेरी वासना का अंत और मेरे देहाकाश का भी अंत होने वाला है। ब्रह्मन, इसलिए यह वासना अब क्षीण होने को उद्यत है। जब कमलों से भरा हुआ सरोवर ही सूख रहा हो, तब गंध लेखा कहाँ ठहर सकती है। केवल अभिमान ही जिसका शरीर है, ऐसी इस वासना को स्वभावतः स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा होती है। आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए धारणा अभ्यास रूप योग से इसने अन्य ब्रह्मांड में जाकर वहाँ आपके जगत का दर्शन किया, जहाँ धर्म आदि 4 वर्गों के अनुष्ठान में लगी हुई स्वतंत्र प्रजा निवास करती है। आकाश में विचरती हुई इस विद्याधरी ने उसी सिद्धि की सामर्थ्य से लोकालोक पर्वत के शिखर की शिला देखी, जो इसके अपने जगत की आधारभूत है तथा अपनी दृष्टि में केवल आकाश रूपी ही है। जिस जगत रूपी पर्वत पर यह जगत है और जिसमें उसकी शिला रूपता है, वहाँ तथा मेरे जगत रूप पदार्थों में ऐसे ऐसे अनेक दूसरे जगत भी हैं। यह जगत रूपी भ्रांति जिनकी समझ में आ गई, अर्थात जिनकी दृष्टि में ये चेतनाकाश के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गई, वे कभी फिर मोह में नहीं पड़ते और शेष जितने लोग हैं वे भ्रम के ही भागी होते हैं। अब यहाँ बहुत सुंदर समझाया जा रहा है। ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि भाई, मैं भी कुछ एक वासना को लेकर के और ये सारा संसार का प्रपंच रचा था और अब उसका भी समय पूरा होने आ गया है, अर्थात महाप्रलय का, कल्प के अंत का समय आ गया है। उसके साथ ही प्रजा, मनु, इंद्र, देवता, इन सब का भी अंत हो जाएगा। लेकिन जिस वासना के द्वारा ये सारा प्रपंच रचा गया था, अब उस वासना का नष्ट होना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो क्षीणता को प्राप्त हो रही है, क्योंकि अब महाप्रलय में वो समाप्त हो जाएगी। तो उसके मन में ये इच्छा होना है कि मेरा वास्तव में स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से प्रकट हुई हूँ, अर्थात आत्म साक्षात्कार की इच्छा जागृत होना कोई बिल्कुल युक्ति युक्त है कि आदमी जानना चाहता आखिर हूँ कौन। और ऐसे में जब लग रहा हो कि मैं मिट रही हूँ, तो कहते हैं इसीलिए इसने एक अनुष्ठान किया और अभ्यास किया, धारणा किया, ध्यान किया, तो इसको कुछ सिद्धियाँ, शक्तियाँ प्राप्त हुई। उससे इसने आपके जगत में प्रवेश करके और आपसे संपर्क किया। इस प्रकार थे। लेकिन वास्तव में ये वासना जो है
जो ये शिला के अंदर एक जगत बना हुआ है, उस जगत के अंदर ये सब अनुभव हो रहा है, पर वो है क्या? सब संकल्पमय है। वो एक वासना है, वो संकल्प, उसी कारण ये सब कुछ अनुभव हो रहा है। ऐसे अनेक लोगों के अनेक संकल्प, उनके अनेक वासनाएं हैं, उसके अनुसार उनके अपने अपने जगत हैं और वो उसमें वो विचरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये वासना जो है ये केवल संकल्प मात्र है, अर्थात ये भ्रम है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। मुने इस विद्याधरी को वैराग्य के कारण उत्पन्न अपने मनोरथ को सिद्ध करने की इच्छा हुई, इसलिए इसने अन्य बहुत सी धारणाओं का अभ्यास करके उनके प्रभाव से आपका दर्शन प्राप्त किया। आदि अंत से रहित एवं अनामय विद्यारूप ब्रह्म की चिन्मयी माया शक्ति सब और व्याप्त है। इस जगत में कोई भी कार्य न तो कभी उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं, केवल चित्त ही द्रव्य, काल और क्रिया के रूप में प्रकाशित हो तप रही है। ये जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन और बुद्धि आदि हैं, सब के सब चेतन रूपी शिला की मूर्तियां हैं। इनका न कभी उदय होता है और न अस्त ही। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। यह चित शक्ति की ही शिला का आकार धारण करके स्थित है। जैसे स्पंदन वायु का स्वरूप है, उसी प्रकार सारा जगत समुदाय इस चित शक्ति का अभिन्न अंग ही है। पता है जगत क्या है? बोले ये जो चैतन्य की शक्ति है, तो वही अनेक रूप धारण किए हुए है। जैसे स्पंदन होता है वो वायु का स्वरूप है, उसी प्रकार जगत, जो जगत समुदाय है, इस चित शक्ति का ही स्वरूप है, अर्थात उसी से प्रकट है। यह जो चित्त रूपी शिला है आदि अंत से रहित है, किंतु भ्रम से साधी और शांत बन जाती है। निराकार होती हुई भी साकार और जगत रूप अंगों से युक्त बनकर स्थित हो जाती है। जैसे महाकाश के भीतर दूसरे दूसरे आकाश, घटाकाश, मठाकाश आदि महाकाश की सत्ता से विद्यमान है, अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत शून्य रूप होते हुए भी शांत स्वरूप सर्वव्यापी चेतनाकाश परमात्मा में उसी की सत्ता से सर्वत्र विद्यमान है, परंतु वे अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते। इस दृष्टि से उनके विषय में है और नहीं है, ये दोनों बातें कही जा सकती, क्योंकि अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते इसलिए नहीं है, लेकिन वास्तव में है तो सही, अधिष्ठान रूप से तो सत्य ही है। तो ये दोनों बातें कही जा सकती हैं। मुनिवर वशिष्ठ, जब आप यहाँ से अपने जगत को जाइए और इस समय अपने पूर्व कल्पित एकांतवर्ती आसन पर समाधि लगाकर परम शांति का अनुभव कीजिए। मेरे जो कल्पित बुद्धि आदि जागतिक पदार्थ हैं, वे प्रलय को प्राप्त हो परम अव्यक्त तत्व में मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय हम पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई अभी ये मेरे संकल्प में सब कुछ ही लीन हो जाएगा महाप्रलय के अंदर, और ये सब जब लीन हो जाएगा तो किस में लीन होगा? कहते हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएगा और प्रलय को प्राप्त हो परम अव्यक्त तत्व में मिल जाएगा। इस समय फिर हम पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी वही था, बाद में भी वही एक रहेगा, अभी भी वही है। वासना के कारण इतना विस्तार है। ये सब हमारे वासना और हमारे संकल्प भी हमारा जगत बन करके हमको अनुभव हो रहा है, और ये नष्ट होने से जगत बाहर से होता हो न होता हो, हमारे लिए जगत नष्ट हो जाता है और एक ब्रह्म ही रहता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।